Hello everyone, my name is Kush and welcome back to another true crime case study with you. And आज का जो केस है उसके बारे में कुछ इंट्रो नहीं बताने वाला हूँ, बट इतना जरूर बोलूंगा कि इस केस को सुनने के बाद तुम चाहे वो तुम्हारा नेबर हो या फिर तुम्हारा कोई भी दोस्त हो, किसी के साथ भी किसी तरह का भी रिलेशनशिप, चाहे वो दोस्ती हो चाहे वो अंकल या कुछ भी हो, किसी तरह का भी रिश्ता बनाने से पहले तुम लाख बार सोचोगे एंड तुम्हें सोचना भी चाहिए. So without wasting any further time, let's learn a little more about today's case revolving around Suzanne Kappa. Suzanne Kappa was born on 1 June 1976, Great Manchester in England. एंड उसकी फैमिली में टोटल 3 लोग थे. वो, उसकी बहन मिशेल एंड उसकी मॉम इलिजाबेथ. एंड सुजैन के फादर ने उसके जन्म के बाद ही उसे छोड़ दिया. एंड इवन दे डोंट नो अबाउट देयर बायोलॉजिकल फादर कि कौन थे वो. एंड सुजैन काफी ही अच्छे लड़के थे. बेसिकली जो लोग उसे जानते थे उन्हें ये अच्छे से पता था कि सुजैन किसी से भी ज्यादातर गुस्सा नहीं रह सकती है. बहुत ही कम समय में वो किसी को भी माफ कर देती थी. आई मीन कुछ ज्यादा ओवर फ्रेंडली थी एंड वो इंसान का इमोशन समझती थी. बेसिकली चाहे इंसान वाला उसे कितना ही बुली क्यों ना करे, कुछ भी उसके साथ क्यों ना करे, वो बस माफ कर देते. यानी फॉरगिवनेस वाला उसका नेचर था. एंड क्योंकि प्यार उसे बचपन से ही नहीं मिला, तो वो चाहते थे कि सभी लोग उससे प्यार करें एंड सबके साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा रहे एंड लोग उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाए, चाहे वो दोस्ती का हो या फिर प्यार का. एंड कौन ऐसा होगा जिसे प्यार नहीं पसंद, कि लोग उसका रिस्पेक्ट करें, लोग उससे जाने, लोग उसे अच्छे तरीके से जाने. किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए. तो ये काफी नॉर्मल है सभी के लिए. एंड आफ्टर सम टाइम सुजैन की मॉम ने एक इंसान से मैरिज किया. एंड जब सुजैन 14 साल की होती है तब उसकी मॉम एलिजाबेथ अगेन लाइक हिज फादर उसके स्टेप फादर को छोड़कर चली गई, आई मीन भाग गई. जिसके कारण सुजैन को स्कूल में सभी चिल्लाने लगे कि तुम्हारी मॉम ये है वो है, तुम्हारे फादर ये है. एंड काफी बुली करते थे. एंड होता है ये स्कूल में, तुम भी जानते होगे. एंड ऐसा नहीं कि वो काफी बच्चे की उसे ये सब समझ में आया. वो 14 साल की थी एंड ये सब अच्छे से उसको समझ में आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है एंड उसके पेरेंट्स ने उसके साथ क्या किया है. एंड ये उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा था. एंड आफ्टर सम टाइम सुजैन जीन पॉवेल जो 29 साल की थी एट दैट टाइम, वो उसके घर पर जाकर अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करने लगी. जीन पॉवेल कोई उसके लिए नई औरत नहीं थी. बेसिकली जब वो 10 साल की थी तब जीन पॉवेल उसका ध्यान रखती थी. जब उसके पेरेंट्स बाहर जाते थे कुछ ना कुछ काम करने के लिए, तो वो आई मीन उसका बेबी सिटिंग करती थी. तो वो उसके लिए कोई नई नहीं थी, तो उसे वो काफी दिनों से जानती थी. तो क्योंकि उसकी मॉम नहीं थी, वो अपने स्टेप फादर के साथ कितना ही टाइम स्पेंड कर सकती थी. एक तो वो स्टेप फादर, वो उससे कुछ ज्यादा कह भी नहीं सकते क्योंकि अपने पेरेंट्स होते हैं. जो हम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं वो अपने स्टेप फादर या स्टेप मॉम के साथ कब भी नहीं कर सकते हैं. तो उसके साथ भी यही कंडीशन, जिसके कारण वो जीन पॉवेल के घर पर अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करने लगी. एंड जीन पॉवेल के साथ ग्लीन पॉवेल जो 29 साल का था, जो कि जीन का एक्स हस्बैंड था, जो एक चोर था, ड्रंकर था, जिसने काफी पुलिस ने अरेस्ट किया था. और क्लिफर्ड हाइंस जो कि 18 साल का था, जो जीन का भाई था और सुजैन का एक्स बॉयफ्रेंड था. यानी अभी तक सिर्फ 3 लोग. एंड जो चौथा मेंबर था उस घर का, उसका नाम बरेंडिक्ट मैकनीली, जो रेंट देकर जीन के घर पर रहने आए, जिसका एज 34 साल था. एंड उसके 3 बच्चे थे. एंटोनी डस्टन 17 साल का फर्स्ट बॉयफ्रेंड का बच्चा था. एंड जेफरी लेंथ जो 29 साल का था, जिसने अपने ही 86 ईयर्स आंट को लूटा था, जिसके कारण वो जेल भी गया था. एंड सुजैन जब वहां जाती थी तो उसके जो स्टेप फादर है जॉन, वो उसे वहां से जाने से मना करते थे. एंड तुम समझ सकते हो बेसिकली वो क्यों मना करते थे. एक तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, प्लस वहां पर कोई भी लोग अच्छा नहीं था. बेसिकली वो प्लेस उस टाइम का ड्रग्स पार्टीज एंड बहुत भरपूर का इलाका था उस टाइम. तुम्हें लग रहा होगा मैंने ये बीप कर दिया, नहीं मैंने आवाज ही नहीं लिया, बस मैंने लिपसिंग किया था कि तुम समझ जाओ. एंड आफ्टर सम टाइम लेट नवंबर 1992 एक पार्टी होता है जिसमें एक लड़का आता है जिसका नाम होता है मोहम्मद यूसुफ. एंड सुजैन
जीन को एडवाइस देती है कि तुम उसके साथ सो सकती हो, वो तुम्हें काफी अच्छा प्लेजर देगा। एंड जीन ऐसा करती भी है। एंड जिसके बाद वो सब करते हुए शायद ने उसने उसके साथ कुछ तो खराब किया। तब जीन को काफी गुस्सा आया। एंड अगले दिन ही जीन ने सुजैन को इस सब का दोषी बताया। एंड जिसके कारण उसने सुजैन को 4 दिन तक उसी घर में टॉर्चर किया। एंड जब सुजैन का टॉर्चर खत्म हुआ तो वहां से निकली। एंड उसने ये सब कुछ अपने नेबर्स, अपने पेरेंट्स, सबको को बताया। बट किसी ने ये नहीं माना, क्योंकि वो सब जानते थे उसने बेबी सिटिंग किया, अपना बच्चे की तरह उसे पाला है बचपन से, तो उसके साथ ऐसा कर ही नहीं सकती है। उसके साथ किसी और ने कुछ किया है, वो बस ऐसे ही कुछ ना कुछ होगा, वो ऐसे बोल रही है। एंड ऑब्वियसली वो बच्चे भी थे, तो किसी ने नहीं माना। एंड फिर भी सुजैन जाती है अपने मॉम के पास, एलिजाबेथ के पास। एंड वो उसे बोलती है कि मेरे साथ ये सब हुआ है, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे अपने स्टेप फादर के साथ भी नहीं रहना है। भले उन्होंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो अपने मॉम के साथ ही रहना चाहती थी। बट एट दैट टाइम वो एक नए बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी एंड उसके साथ शादी भी कर लेती। तो उसने मना कर दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर आओ। तो अनफॉर्चुनेटली वो उदास होकर वहां से चली गई। अगर उसकी मॉम ने उससे वहां रोक लिया होता तो उसके साथ अब वो नहीं होता जो अब होने वाला है। एंड ऑन स्टार्टिंग दिसंबर 1992, उस पूरे गैंग ने जो घर पे रहते थे, उन लोगों ने सुजैन को ब्लेम किया कि उसने एक पिंक डफल कोट चुराया है। पर ये सच था या झूठ, ये प्रूव नहीं हुआ। एंड ऑन दिसंबर 7 1992, जीन एंड बरिंडा जाती है जॉन कैंपर के घर पर। बेसिकली वीकेंड के टाइम में वो अपने स्टेप फादर के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करती थी, उन्हें पता था। एंड क्योंकि सुजैन को सबने भगा दिया था, तो सुजैन एट द एंड अपने फादर के साथ ही रहती थी, आई मीन स्टेप फादर के पास जाती है जॉन के घर पर। एंड वो बोलती है कि हम एक पार्टी रख रहे हैं एंड हम चाहते हैं कि सुजैन भी उसके साथ ज्वाइन करे उस पार्टी को। बट उसके फादर को पता था जो उसके साथ उन लोगों ने किया है। एंड सुजैन भी डरी हुई कि उसे अब वहां नहीं जाना, कि अगेन वो उसके साथ वो टॉर्चर कर सकते हैं। एंड सुजैन ने पहले तो मना कर दिया। बट जैसे ही उसने बोला कि वहां पर वो लड़का भी आ रहा है जिसे वो पसंद करती है, तो वो तुरंत मान गई इस पार्टी को। एंड वो उसके साथ चले जाती है उस पार्टी को। एंड जैसे ही वो घर पहुंचती है, तो वहां पर ना पार्टी होता है, ना लोग होता है, ना कोई कोल्ड ड्रिंक्स होता है, ना कुछ खाने वाला चीज होता है। बेसिकली घर पूरा खाली था। एंड जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, उन दोनों ने उसे पीछे से पकड़ लिया, आई मीन जीन एंड बरिंडेटा ने। एंड उसके बाद क्लीन आता है एंड उसके पूरे हेड हेयर को शेव कर देता है। एंड उसके बाद उसे वो लोग लकड़ी के फट्टे से मारते हैं, बेल्ट से मारते हैं, एंड इवन एक प्लास्टिक बैग से उसका दम घोटने का कोशिश करते हैं। एंड सुजैन को दर्द हो रहा था, वो तड़प रही थी, वो भीख मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत करो, मैंने क्या किया तुम लोगों के साथ। बट उन लोगों ने जरा से भी रहमी नहीं दिखाई। वो लोग ऐसा करते गए, वो उसे टॉर्चर करते गए काफी देर तक। बट मैंने बताया था ना, पर इंडिटा का 3 बच्चे थे एंड वो ये सब कुछ आवाज सुन रहे थे। तो जिसके कारण उन लोगों ने सोचा कि सुजैन को यहाँ पर टॉर्चर करने से सब बच्चे जान सकते हैं। तो उन लोगों ने बरिंडिटा के ओल्ड हाउस में लेकर गए सुजैन को, जहाँ पे उन लोगों ने सुजैन को एक बेड फ्रेम से बांध दिया और उसके मुंह पर एक भीगा हुआ कपड़ा डाल दिया ताकि वो चिल्ला ना पाए, बिल्कुल भी, और कोई सुन भी ना पाए। एंड फिर लगातार 5 दिनों तक उन लोगों ने उसे काफी ड्रग्स दिए, दिन रात उसे सिर्फ ड्रग्स ही ड्रग्स दिए। एंड इवन उसके दांतों को प्लास से निकाला गया। प्लास तो तुम जानते ही होगे, उससे उसे काफी ब्रूटली तरीके से उसके काफी दांतों को निकाला गया। एंड वो उसे दिन रात मारते थे एंड इवन सिगरेट्स को जला जला कर उस पर दाग करते थे। ये चीज काफी केसेस में हुआ है। एंड आई डोंट नो क्यों लोग करते हैं ऐसा। एंड इन सब से जब उनका मन नहीं भरा, तो सुजैन को उन लोगों ने विदाउट प्रूफ एक बात अपने सुलाया। एंड उसके बॉडी पर एक होता है ना, जिससे जब घर कलर होता है तो एक लोहे वाला एक ब्रश आता है जिसको रगड़ने से दीवार से कलर निकलता है, उस चीज से उन लोगों ने उसके पूरे शरीर पर उसको घसा है। एंड काफी खून निकला, काफी दर्द, आई डोंट इवन कांट थिंक कि उसे कितना दर्द हो सकता है। एंड ये सब उन लोगों ने उसके साथ किया। एंड ऑन December 14 1992, जीन, बरिंडिटा, जेफरी और डडसन ने मिलकर उसे एक चोरी की हुई कार में डाला एंड उसे एक ऐसी जगह पर ले गए जहां पर कोई देख ना पाए।
एंड वो उसे 13 किलोमीटर दूर एक वुडेड एरिया में लेकर जाते हैं, जहाँ वो लोग उसे बाहर निकालते हैं। एंड सी वॉज विदाउट क्लोथ। एंड उसके बाद मैकलिनी ने, आई मीन बरेंडिटा ने, सुजैन के ऊपर पेट्रोल डाला एंड उसे वहीं पर जिंदा जला दिया एंड उसे मरते हुए वहीं पर छोड़ दिया। बट इतनी खराब कंडीशन में भी वो चल रही थी, पर फिर भी वो जैसे तैसे दौड़कर रोड साइड में चली जाती है ताकि उसका कोई हेल्प कर दे। एंड ऐसा ही होता है, दो लोग उसे देखते हैं एंड तुरंत विथिंगटन हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। एंड डॉक्टर्स ये बताते हैं कि उसका 80% से भी ज्यादा बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, पर सुजैन 4 दिनों तक सरवाइव करती है। एंड ऑन 17 दिसंबर वो मरने से पहले ये बता देती है कि उसके साथ किसने किया, कब किया और क्यों किया। एंड जिसके बाद पुलिस जाती है एंड उन चारों को, यानी जीन, बरिंडिटा, डटसन एंड जेफरी को हिरासत में लेते हैं। जिसके बाद बरिंडिटा और जीन पावेल को 25 साल की सजा होती है एंड डटसन को 18 साल की। एंड जो जीन का ब्रदर था जेफरी, उसे 15 साल की दी गई एंड आफ्टर सम टाइम ये 12 साल की हो गई। एंड दैट्स द एंड ऑफ टुडेज केस। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई है, एंड अगर आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक मत करो, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक मत करना। ऑब्वियसली अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो तुम लाइक भी करोगे, तो लाइक बोल के कोई फायदा होता नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट सब्सक्राइब बोला। एंड बिफोर यू गो आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज बी सेफ एंड बी वेरी वेरी क्लोज टू योर क्लोज वन, क्योंकि ये दुनिया दिन पर दिन बहुत खराब हो जा रही है। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो बाय बाय।